ओम शांति। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा कालरा बाबा की जन्नत से आज एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है भटक मत एक में अटक। भटक मत एक में अटक। आप सोचेंगे कि क्या कहानी का नाम है, बट कहानी ही ऐसी है। होता है कि हम क्या करते हैं कि अपने मंदिर में सभी देवी देवताओं की इतनी सारी प्रतिमाएं रखी हुई हैं, और करते क्या हैं, एक की भी ढंग से पूजा नहीं करते, एक को भी ढंग से नहीं मानते। आज सोमवार है, आज मंगलवार है, आज बुधवार है, वीरवार है, हर दिन का एक देव है, हर दिन के एक देवता है। तो अब क्या करते हैं, अभी इसको मानते हैं, कल उसको मान रहे हैं, परसों उसको मान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में कहा इस कहानी का सारी यही है कि भटकना नहीं अटकना है। किसमें? एक में। तो सुनिए कहानी। एक ऋषिवर अपने आश्रम में बड़ी आराम से श्रद्धा और उससे भक्ति कर रहे थे। उस आश्रम में जो भी जाता था श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जाता था और कभी खाली हाथ नहीं आता था। एक दिन एक बड़ी सुंदर आत्मा ने आश्रम में प्रवेश किया और ऋषिवर को प्रणाम करने के बाद दोनों की बात शुरू हुई। उस आत्मा ने पूछा, राहगीर ने पूछा, हे देव, बड़ी उलझन में हूँ कि मैं किसकी साधना करूँ और किसकी नहीं। मेरा मन कभी किसे पूजे, कभी किसे पूजे। कभी कभी डर लगता है कि एक को पूजूं तो कहीं दूसरा नाराज ना हो जाए। हे देव, क्या किसी एक को चुनना जरूरी है? अब ऋषिवर कहते हैं, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है बेटा। जो उलझन आज तुम्हारे सामने है वो तो कईयों के जीवन में आती है। ये प्रश्न एक आपका नहीं, बहुतों का है। अच्छों के जीवन में आ जाती है। तो राहगीर कहता है, हे देव, क्या आपके जीवन में भी आई ये उलझन? तो ऋषिवर ने कहा, हाँ वत्स, बिल्कुल जैसे तुम गुजर रहे हो कभी मैं भी गुजरा। हम दो शिष्य गुरुकुल में रहते थे। एक दिन गुरुदेव ने हमें कहा कि आप दोनों को 7 दिन का समय देता हूँ। आप दोनों 50 फीट गड्ढा खोदना और जो पानी निकले उसमें से 1 लोटा जल मुझे ला कर देना। हम दोनों को अलग अलग दिशा में भेज दिया। 7 दिन बाद हम दोनों आश्रम में पहुंचे तो मेरा लोटा खाली था और मेरे मित्र का लोटा भरा हुआ था। जब गुरुदेव ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि गुरुदेव, मैंने तो 100 फीट जमीन खोदी पर पानी नहीं मिला। गुरुदेव अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। फिर उन्होंने मुझे प्यार से समझाया, देखो वत्स, तुमने 10 जगह गड्ढे खोदे इसलिए पानी नहीं मिला, और तुम्हारे मित्र ने सारी ताकत एक जगह लगा दी और इसे 50 फीट पर ही पानी मिल गया। सारा जगत उसी का रचाया हुआ है, सब उसी की माया है, अलग कोई नहीं है। पर अंतर मन में एक छवि जरूरी है। जब आंखों को बंद करें तो बस केवल वही एक छवि दिखे। आदर सभी का करना, कभी किसी का अनादर मत करना, बट एक निष्ठा बहुत जरूरी है। उदारवादी बनना संकीर्ण नहीं, क्योंकि उदारता ही जीवन है और संकीर्णता ही मृत्यु। जैसे बेइंतहा प्रेम सभी सिर्फ एक से होता है, बस उसी तरह से अंतर मन में सिर्फ एक हो, ताकि हम कह सके अनंत गहराई में मैं और सिर्फ मेरा इष्ट, मैं और मेरा परमात्मा। दीक्षा गुरु एक होते हैं पर शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। और घबराना मत, नाराज कोई नहीं होगा, सब एक ही माया है। भजन सभी के गा,
नतमस्तक सभी के आगे हो, आदर सभी का कर, प्रसाद एक को। जैसे अर्जुन का लक्ष्य भेदन में सिर्फ पक्षी की आंख दिखी, बस तू भी अर्जुन बन जा, फिर देख जीवन का असली मजा। राहगीर फिर क्वेश्चन करता है, प्रश्न पूछता है, मैं किससे बिठाऊं अंतर मन में। अब गुरुदेव कहते हैं, बेटा इसके लिए तो तू पूरी तरह से स्वतंत्र है, पूरी आज़ादी है तुझे। जो तुझे सबसे ज्यादा भाए, आंखों को बंद करके देखना, जो सबसे पहले दिखे, बस उसी छवि को बिठा ले अपने अंतर्मन में। पर आदर सबका करना, सब एक ही माया है। बस उसी दिन से भजन सभी के गाते हैं, नाम सभी का लेते हैं, पर अंतर्मन में बस एक छवि को ही याद करते हैं। शिव बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, मैं और मेरा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, हम सबका बाबा। अब राहगीर उनको, संत को कोटि कोटि सादर प्रणाम करता है और कहता है, हे गुरुदेव, अब मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। ओम शांति। इसी को कहते हैं कि भटको मत, एक में अटको, भटक मत, एक में अटक। ओम शांति।